के भी परिवार से जो हमारा भाई शहीद हुआ दिनेश सूरा और उनका परिवार और हमारे गुआंढ के सभी एरिया क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होकर के इस सम्मान समारोह में भाग लेंगे। जी, क्या समय रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा उस दिन का, रविवार का 21 दिसंबर आप बता रहे हो? जी जी, ये समय रहेगा, हमने 10 बजे का समय दिया है क्योंकि सर्दी का टाइम है, मौसम भी खराब है, ये धुंध वगैरह बहुत पड़ती है, तो 10 बजे का टाइम दिया है। और ये प्रोग्राम दिन भर चलेगा, जिसमें सत्संग भी होगा और इसमें भजन कीर्तन वगैरह इस टाइप की बातें भी होंगी, किसानों से संबंधित बातें भी होंगी, आपस में पूरा विचार विमर्श करेंगे और पूरा सम्मान समारोह इसके अंदर अच्छे अच्छे किसानी के भजन भी होंगे और सभी प्रकार की आपस में वार्तालाप भी होगी। जी, देखिए आपने बताया कि ये प्रोग्राम उस दिन होगा, थोड़ा जैसे बाहर से भी जो आपके किसान नेता आएंगे, किसान आएंगे, उनको जो ये गांव है, इस गांव में जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी लोकेशन वगैरह कुछ बता सको जी? अगर भाई यो गांव औरत बस में बैठ के आ सके है, औरत साधन में आ सके है, या पूरी जानकारी भी? क्यों नहीं, हमारा तो क्षेत्र है जी। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा सभी से कि ये डाया गांव हिसार जिला का गांव है और हिसार से सिर्फ 17-18 किलोमीटर पे गांव है और हिसार बस स्टैंड से बसें भी चलती हैं और अन्य 3 व्हीलर भी नए साधन है। तो ये मशहूर गांव है इस क्षेत्र का। और जब हमारे भाई दिनेश सूरा जब शहीद हुए तो हमने उनकी सभी ने, हमारे सूरजबान जी जो अध्यक्ष हैं, हमारे संरक्षक हैं, और हमारे जसवीर जी और इस गांव के जितने भी मतलब साथी हैं, बड़ा इसमें बड़ा जोश था कि हमारा भाई शहीद है, उसकी प्रतिमा लगाएं। ये साथ ही बराबर में उनकी प्रतिमा लगाई है। और ये तो किसान यूनियन का दिखे जी, दफ्तर है, दफ्तर है, ये चौतरा भी दिखे। हाँ, और साथ में वो उधर लगा रखी है उनकी। तो उस बात के इतनी चर्चा में आ गया डाया गांव के सबसे बड़ी जो आहुति है पहले इस गांव के डाया की थी और इतनी सारा गांव आंदोलन के अंदर पहुंचा था। ये भी काम तो ये भी बड़ा है जी, किसान रत्न बड़ा बड़ा सम्मान है जी, किसान रत्न। तो वो तो मैंने कोई से कोई बड़ा सम्मान होता तो वो देने के लिए तो लोग तैयार है। देखो आप कितना जोश है आपके सामने, और आप देखना उस दिन आप इतना मजमा लगेगा, इतनी भीड़ पूछो ना। टेम तो थोड़ा रह गया जी, कड़िया प्रचार प्रसार भी होया है क्या जी? प्रचार प्रसार, मेरी बात सुनो, देखो प्रचार प्रसार तो जो करने में गए हो गए, कुछ रिस्पॉन्स मिला? बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स। जहां भी जाते हैं ना, थोड़ा जिक्र करते हैं लोग एकदम से, हाँ उत्सुक भाई ये तो जाएंगे, वहां तो जरूर पहुंचाएं भाई, इस काम में जरूर पहुंचाएंगे। हर गांव के अंदर ये पूरा जोश है किसानों में। और जो कमेरा वर्ग है उसमें सारे आलिया मजदूर भी आगे, गरीब भाई भी आगे, सभी किसान भी आगे, उसमें कमेरा वर्ग यहाँ पहुंचेगा सारा का सारा। जी, आखिरी संदेश क्या देना चाहते हो? मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि ऐसे संत बहुत कम पैदा होते हैं। और मैं उसमें एक बात और कहना चाहूंगा, जन्नी जने तो भगत जने या दाता या सूर, जन्नी जने तो भगत जने या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बांध रहे क्यों खो अपना नूर। मैं तो संत रामपाल जी महाराज की माँ और उनके पिताजी को नमन करता हूँ कि ऐसे संत बेटे को जन्म दिया और उन्होंने एक अवतार के रूप में, एक भगवान के रूप में, एक गुरु जी के रूप में आकर के लोगों की जो सेवा करी है इस विपदा की घड़ी में। हमारे पास शब्द नहीं, हम किन शब्दों में धन्यवाद करें। थोड़ा बहुत हम ये मान सम्मान करके थोड़ा बहुत बदलाव उनका सोचे कुछ चुका दें। बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज वो भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को पूरा पता है, किसान परिवार से ही, और एक मतलब एक जो धरातल पे से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनको हर बात का पता है कि किस आदमी को क्या जरूरत है, किस आदमी किस जीवन जी रहा है, तो उनको हर चीज का पता है। देखो कितना उन्होंने काम करे, जेल में बैठे बैठे भी पाखंड को भी दूर कर रहे हैं। शिक्षा का जो सत्र है वो शिक्षा के बारे में भी, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी, हर बारे में वो ज्ञान दे रहे हैं। और वो सत्संग जो सुनता है वो उसी टाइम, मेरे ख्याल में पता नहीं क्या मतलब सोच है, तो वो उसी टाइम उनका वो जाता, अनुयायी हो जाता है। आप पर भी असर तो हो रहा है जी, लाग हमने मेरे पर असर ये बताऊं जी, आपने बड़ा क्वेश्चन किया है। मेरी पोस्टिंग थी बरवाला के अंदर, तो मेरे एक साथी थे यहाँ के, मेरे पास अकाउंटेंट रहे हैं, वो संत रामपाल जी के अनुयायी थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई ऐसे ऐसे सत्संग है, आप चलो। मेरा पता नहीं मन अंदर से मैं चलेंगे, तो जी मैं वो मेरे ध्यान तो कोई ना तारीख ध्यान मेरा, और ना मेरे वो, मैं उनसे, हमारे जो अकाउंटेंट थे उनसे पूछिए बता सको तारीख क्या थी और साल कौन सा था। कई साल की बात होगी। तो घटना क्या हुई जी? घटना क्या हुई, मैं दिमाग में मेरे आ गई, तो मैं जाके संत रामपाल जी महाराज से मिला वहां
उसमें सत्संग के अंदर मिला, मैं जाके वहां मिला तो उन्होंने, मैंने बताया, मेरा परिचय दिया, वो इतने बड़े खुश हुए। तो उन्होंने बोले बच्चों के साथ आए हो? मगा जी बच्चे तो नहीं आए। तो बोला पर वो आने तो सही थे। मैं बोला जी अगली बार आऊंगा ना तो मैं बच्चों समेत ही आऊंगा। तो मेरे पता नहीं, देखो मैं ये बताऊं, कमाल की बात है, मेरा दिमाग ऐसा हो गया जैसे मैंने रात को कई बार सपने में जैसे ऐसे याद कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात है, मैं आज की नहीं कह रहा, लेकिन मैं बीच में विचलित हो गया कि नौकरी में इधर उधर गए तो थोड़ा विचलित हो गया वहां। तो अब मैं फिर से उनसे जुड़ा हूं और मैंने उनका कई जगह प्रोग्राम देखे ना, तो उससे फिर मैं प्रभावित हुआ और फिर हमने सारे संगठनों से बात करी, जसवीर है उनसे, अपने इन तो बतलावांगे जी, ये खड़े हैं बुजुर्ग, खड़े हैं हमारे लोगों से, ये रम्य ढांडा जी हमारे जिला के महासचिव हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष, हमारी टीम है पूरी की पूरी। परिचय देने की जरूरत को नहीं जी, मैं इनका सारे से बात करूंगा। चलो कर लेना। तो जी ये थे दिलबाग हुड्डा, जो किसान यूनियन है उसके प्रदेश अध्यक्ष। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, बताया जा रहा कि किसान यूनियन के अब संरक्षक हैं, क्योंकि काफी देखो काम आपने कराया, सारी जवानी खो दी जी, आंदोलन में खो दी होगी सारी जवानी। तो थोड़ा जी आज क्या कहना चाहो जी? देखिए किसान यूनियन का पीछे बैनर है और बताया जा रहा है कि दिलबाग हुड्डा ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न सम्मान देवांगे। क्या कहना है? ठीक करे हुड्डा साहब, किसान रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे हमको। हम क्या करें, सारा समूह जो जन समूह होगा सारा सम्मानित करेगा उनको। सबकी दिली ख्वाहिश है कि कोई मौका मिले तो उन सबको गांव मौका देगा दर्शन करने का, उनको सम्मानित करने के लिए। और क्यों है वो इतने बड़े? परमात्मा उतरा उनमें। परमात्मा उतरता किसमें है? जिसका पात्र बर्तन जिसका जो शुद्ध हो नहीं, उसमें परमात्मा की शक्ति अवतरित होती है। तो हमें ये अब होश आया कि रामपाल जी ने अपना वो पात्र शुद्ध किया हुआ है, इसलिए वो दैवी शक्ति उसके अंदर विराजमान हुई और उनको प्रेरणा दी कि तू कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। यह आवाज थी एक किस्म की। तो उस बात को ख्याल में रखते हुए हमें यह प्रमाण मिल गया इस चीज का कि शुद्ध पात्र होने के बाद परमात्मा उसमें अवतरित होते हैं और फिर से उसकी प्रेरणा से कार्य हो रहा सारे के सारा, और उस चीज का श्रेय जाता है रामपाल जी को। कितनी उम्र होगी जी अपनी? उम्र मेरी 85 साल 87 साल। इतना जोश कुकर है जी, जो उसका साहब साफ तक जैसा है। जी एक गांव में प्रोग्राम होगा, किस जगह का प्रोग्राम रखा है? यो स्थान कौन सा रखा है जी? आप तो फिर पूछ लो एक बारी। स्कूल का ग्राउंड हटाएगा। हाँ जी, उसके अंदर खेल ग्राउंड। हाँ। और कुछ कहना चाहो जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? क्योंकि बताओ है मकान भी बनाओ है गरीबा के, और भी गणे काम से करें, शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा गणे काम। सुनिए वो तो अनंत है, हम क्या बताएंगे उनको, हम बताओ इतना थोड़ा पड़ेगा। लग है जी से बात है, लग गई इसी बात। हाँ हाँ, हम बताओ इतना थोड़ा पड़ेगा, उससे ज्यादा करेंगे वो, ज्यादा करेंगे। हाँ। जेल में बैठी है जी, करम संत कोई चीज जेड़ी चीज देख ले पाए। संत को कोई वो, उनको कोई वो बात थोड़ी हो से, कोई चिंता थोड़ी हो चीज की। जो परमात्मा उसकी लो है, मिली हुई लो है। तो ऐसा है बाबा जेल में, सब बाबा रेल में, मतलब वो तो बाहरे हैं किस्म के भी आपकी हाँ। नजर में तो पूरा दर्शनीय है। उनके दर्शन हो जाए तब भी अच्छा है। और वो वाणी करेंगे, फिर लोगों को समझाएंगे, उसको फॉलो करेंगे और भी अच्छा है। यानी उसका प्रभाव बढ़ेगा संत रामपाल का, उनके दर्शन से भी उनके वचन से भी। तो बड़े भाग्यशाली होंगे लोग जो उनकी सभा में आकर के उपस्थित होंगे। काम तो किसाना ने करा रखा जी, किसान रतन देव हैं जी। किसान का हर दुखी आदमी जो इस आफत की बरसात में दुखी हो गया था, सब का उदार किया है जी। और भी हमारे साथ है, थोड़े आगे आ जाओ, आप तो बातचीत करांगे जी। इस साइड में आ जाओ जी। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है जी रामवीर ढांडा, गांव न्योली कला। ढांडा साहब हो आप? हाँ जी। मतलब हरियाणा में आजकल ढांडा की चालन लाग रही है जी, मंत्री भी ढांडा है जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज को कुकर के सम्मानित करेंगे। ढांडा ही चलती कौन सी, हम ढांडा तक मिले थे जी। हाँ, जब ये आपता ही नहीं मारा हाँ जी। बाढ़ आई, जो पानी चढ़िया, उस टाइम हम ढांडा तक मिले थे। मैं हमारा ढांडा भाई है, माँ भाई साहब सरकार में आप शिक्षा मंत्री हो, करो कि मैं मदद किसानिया की, लेकिन कोई को नहीं आया, ना सरकार आई ना हमारा ढांडा भाई आया। कौन आया फिर जी? संत रामपाल आया भाई। कुकर मदद करी जी संत रामपाल ने। जिस गांव में हम पानी चढ़ रहा था, हर एक गांव में कड़े मोटर, 200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, कड़े 15 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन, मतलब कड़े 5 किलोमीटर की लंबी पाइप